Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 17 मोबाइल भी बरामद हुए। प्रेस वार्ता कर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने फरार चल रहे 2 अन्य साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी है। गिरफ्तारी साइबर अपराधियों में गांडे थाना इलाके के मंडरडीह निवासी ताज हुसैन पिता कलीम अंसारी, खुर्शीद अंसारी पिता मोहम्मद अमजद अंसारी, अनीस अंसारी पिता मुश्ताक अंसारी, जोगटियाबाद निवासी मुकेश तिवारी पिता राजेंद्र तिवारी, बेंगाबाद के देवाटांड निवासी टार्जन अंसारी पिता बलाउद्दीन अंसारी, महबूब अंसारी पिता शमसूर अंसारी, मोहम्मद साबिर पिता सीतो मियाँ शामिल हैं। इसके अलावा 2 अन्य फरार अभियुक्त बिरनी के कर्माटांड निवासी विशाल मंडल व बाराडीह निवासी गोविंद कुमार मंडल शामिल हैं। एसपी ने बताया कि साइबर अपराधियों की सक्रियता की सूचना पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह को छापेमारी के निर्देश दिए गए। एसडीपीओ ने मॉनिटरिंग की और साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सर एक बार सर सामने देखिए। दर्जन में आ रहा है सर। पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों की नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी छापामारी हेतु, और छापामारी टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से कुछ 17 मोबाइल की बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही पूर्व से फरार रह रहे अभियुक्त 2 थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त मुकेश तिवारी की तलाश पुलिस को पिछले काफ़ी समय से थी और इसको जो है काफ़ी कुशलतापूर्वक पुलिस के द्वारा इसे अरेस्ट किया गया है। साइबर अपराध विभिन्न तरीक़ों से अपने साइबर को जो है साइबर अपराधी अपने विभिन्न तरीक़ों के माध्यम से लोगों को ठगी कर रहे थे। इसमें इनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया जा रहा था वो डॉक्टर के पास नंबर लगाने को लेकर के उनसे ठगी करते थे। दूसरा, इस प्रकार से इन्होंने मित्रा ऐप था, उसके माध्यम से ई वॉलेट का नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर पैसों की ठगी करते थे। और इसी प्रकार से एयरटेल पेमेंट बैंक का क्लोन बनाकर उसके माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर ठगी करते थे। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की जो है गिरफ्तारी की जा रही है और यह अभियान जारी रहेगा। अभी तक लगभग 50 से अधिक गिरफ्तारी की जा चुकी है। मोबाइल कितने जब्त हुआ सर? मोबाइल तो 100 से अधिक मोबाइल। डॉक्टर के पास नंबर लगाने क्या है? हाँ, यह मामला ये है कि जैसे ये एक अपना गूगल में कोई अगर डॉक्टर का मोबाइल सर्च करता है ना, ये एक अपना पेज बनाते हैं और गूगल पर अपना मोबाइल नंबर जो है उसको पंच करते हैं। एक पेज बना करके उस पर पंच करते हैं और जब भी हम और आप जैसे जो एक बड़े डॉक्टर का नंबर ढूंढते हैं तो उसमें इनका नंबर पंच होता है और उनके पास कॉल आता है और फिर उन्हें झांसे में लेकर के उनसे ओटीपी प्राप्त करके डॉक्टर का नंबर लगाने के बहाने से पैसों की ठगी कर लेते हैं। पचम्बर थाना क्षेत्र के तेलोडीह में रेलवे ट्रैक पर 39 वर्षीय मोहम्मद आज़द का शव मिलने से मृतक की पत्नी शीतल खातून ने नियाज नामक व्यक्ति पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने
और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक की पत्नी समेत अन्य लोगों ने मंगलवार को पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग के तेलोड़ी के पास शव रखकर घंटों जाम रखा, जिससे आवागमन बाधित रहा और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मृतक की पत्नी शीतल खातून का आरोप है कि उसका पति मोहम्मद आज़ाद तेलोड़ी के रहने वाले मोहम्मद नियाज के बुलावे पर घर से निकला था और दोनों छठ घाट घूमने के बाद दिन के 12 बजे तक साथ में थे और अचानक उन्हें दोपहर में 2 बजे अपने पति की हत्या की जानकारी तेलोड़ी के ही रहने वाले मोहम्मद मिट्ठू से प्राप्त हुई। महिला का आरोप है कि उसका पति की हत्या की गई। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हालांकि मृतक के परिजनों द्वारा घंटों सड़क जाम रखने के बाद पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह दलबल के साथ सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने पहुंचे और मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजनों ने सड़क जाम हटा दिया। फोटो खींच लो। हाँ हरी नंबर पहल का ही हेलो से बोला उसके बाद प्रशासन अभी क्या आश्वासन दिया? वही बोल रहा है कि देखेंगे, अभी केस उस बना दिए। किस पर आपका शक है? निया पर शक है, वही बुलाया घर से, उसी पर हमको शक है। जब वो डेली उसका साथी है, बराबर उसका साथ में रहता है, तो आज कल उसका जब से मौत हुआ है तब से वो घर नहीं आया है। कौन साथी है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा रसीदन खातून नाम। कितना बच्चा? 5 ये थी शादी में लड़िया दी, रात भर वहीं रुके। उसके बाद में आए 4 बजे और 6 बजे फोन आया नहीं आपका। लोग साथ में सुतल थे, बोला कि बोल छठिया गला जो अर्घा पड़ता है ना, तो बोला बोल जाएंगे देखने लिए। तो बोला जब फोन करके थी उठ के जाने लगा, तो हम बोले कहाँ जा रहे हैं? बोलू नहीं, आप बोल रहा है कि छठिया ला अर्घा देखे मैं जा रहे हैं। तो 6 बज गया था, हम बोले कि शादी से आए थे, बोल सूतेंगे थोड़ी देर उसके बाद उठेंगे, तो चल जाइए। तो वो चल गया। उसके बाद 11-12 बजे के बीच में फिर बात हुआ, तो बोला कि हाँ मरनी आप साथ में हैं। उसके बाद हम बोले कि कब आइएगा? बोला आधा घंटा बाद हम आएंगे। फिर वो वापस अबे नहीं किया। करीब 2:30 बजे 3 बजे लगभग फ़ोन आया मिठुआ का, तो वो बोला कि बोल आ जा घर पे। हम बोले नहीं। तो बोला कि बोल यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे कौन है ऐसे पता नहीं चल। सूचना आपको कौन दिया था? मिठुआ तेलोड़ी का लड़का है, गड़िया यहीं है जाती। तेलोडी का जो तिलैया टाड़ ब्रिज है, उसके नीचे रेलवे ट्रैक पर मोहम्मद आज़ाद अंसारी जो तेलोडी पड़वाडी के रहने वाले थे, इसकी उम्र 39 वर्ष थी, उसका शव पाया गया था। तो उनके जो परिवार है, उनके परिजन का आरोप है कि मोहम्मद नियाब अंसारी जो तेलोडी के रहने वाले हैं, उन्होंने कल सुबह से 6 बजे फ़ोन करके बुलाया और अपने साथ ले गया। 12 बजे उसकी पत्नी ने उनको फ़ोन किया, वो बोले कि मैं मोहम्मद नियाब के साथ हूँ। उसकी यह कहकर के उसको फ़ोन काट दिया। उसके बाद 3 बजे उन्हें सूचना मिलती है कि रेलवे ट्रैक पर आपके पति का शव पड़ा हुआ है। परिजनों का मांग है कि जो उसके साथी है, कहीं ना कहीं वो साजिश के तहत उनके पति के जो हत्या किया है, इसलिए उसका जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। यही उनके परिजनों का प्रशासन से मांग था, जिसके कारण आज यहाँ तिलोडी में रोड जाम किया गया था। हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी ने समझा बुझा करके और उनके आवेदन तत्काल लिया गया और उन पर कार्रवाई की जा रही है।
पचम्बा गोपाल गौशाला परिसर में 7 दिवसीय लगने वाले 126वें गोपाष्टमी मेले का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदीप्त कुमार सोनू ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह की शुरुआत कलाकारों ने गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत कर की। समारोह को संबोधित करते हुए सदर विधायक ने गौशाला समिति पचम्बा की निरंतर प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गौशाला समिति के लोग जिस तरह गौशाला की उन्नति में अपनी अमूल्य समय का योगदान देते हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। गौशाला की संपत्ति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। समारोह को गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। समारोह में मुख्य रूप से नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित गौशाला समिति के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। कर्मठ विधायक श्री सुदीप गोपाल गौशाला पचम्बा के 126वां गोपाष्टमी मेला के अवसर पर गिरिडीह वासियों को, गोपाल गौशाला के तमाम समिति के सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पिछले बार से और बेहतर मेले की तैयारी हुई है। हमारे जिला प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन है और मैंने भी जो तैयारी देखी है, मुझको लगता है कि मेला एक कीर्तिमान स्थापित करेगा और लोगों को इस मेले में तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के सहूलतें गोपाल गौशाला कमेटी और जिला प्रशासन की तरफ से मिलेंगी। हिरोडी थाना इलाके के कोदम्बरी में मंगलवार की सुबह रफ्तार का कहर टूटा और तेज रफ्तार मारुति की सीधी टक्कर में एक बाइक चालक की मौत मौके पर हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश निवासी अक्षय कुमार था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार मजदूरी का काम किया करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारुति वैन जमुआ की ओर से आ रही थी। इसी बीच असंतुलित होकर बाइक में सीधी टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अक्षय की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर हिरोडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही वाहन को जब्त कर थाने ले आई। या गड़िया मार लेने एक के तो महिला सपोर्ट करते ना, सर वाले पप्पा करबे ना करे तो महिला करते। ठीक है, पिया बाटे वाला तीसरे थाना क्षेत्र के थम्बाचक में सोमवार की रात हुए सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गांवा थाना क्षेत्र के आमझर निवासी 26 वर्षीय नरेश हेम्ब्रम के रूप में की गई है। घटना की जानकारी पर पटलावती सेवा सदन के डायरेक्टर प्रमोद कुमार समेत कई स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से उन्होंने इसकी सूचना तीसरी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपो, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि नरेश हेम्ब्रम गांवा के आमझर का रहने वाला है। बीते दिनों वह तीसरी के जोड़रा गोड़ा स्थित अपने ससुराल आया था। इसी दौरान देर शाम किसी काम से बाइक लेकर वह अपने ससुराल से निकला था, जिसके बाद सड़क दुर्घटना में उसकी मौत की खबर मिली। गाड़ी का पता नहीं चल रहा। गाड़ी उधर से आया होगा, तब देखिए सर गाड़ी पे ऐसा गिरा हुआ था इससे।
इधर से आया होगा, गाड़ी से आया होगा, तब गाड़ी नहीं, गाड़ी ऐसा था, ठीक है, ऐसा अगर कोई मारता ना तो वो यहीं पे गिरता, इतना दूर नहीं फेंकाता। कौन बोल रहा था? यही तो बोल रहे थे। डायल नंबर पे फोन कर दीजिए। खुले तो चाय करना पड़ेगा। चौथा लग रहा फोन तो पूरा आ रहा था हम लोग का इस बार। जी सर सुना एम्बुलेंस हो गया, बढ़िया से ऊपर चढ़ जाइए। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर मंगलवार को पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से सिख समाज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शहर के विभिन्न मार्गों से होते
गिरिडीह जिले भर में मंगलवार को अक्षय नवमी पर पर्व विधि विधान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के वार्ड 12 सिरसिया निवासी प्रभात सिन्हा, सिरोड़ी समेत पूरे जिले में महिलाओं ने विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होकर सामूहिक आंवले के पेड़ को मूली, खिचड़ी, बैगन, जल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर परिक्रमा कर पूजा की। साथ ही भजन गाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बताया गया कि हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस पर्व को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी लोक में इस नवमी पर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु और भोलेनाथ की उपासना आंवले के रूप में की थी। आंवले में भगवान विष्णु और भोलेनाथ निवास करते हैं। नवमी के दिन जो भी आंवले की पेड़ की परिक्रमा कर पूजा करता है उसे इच्छित फल प्राप्त होती है। इसके साथ ही पूरे कार्तिक मास में आंवला के पेड़ को पूजन विशेष महत्व माना जाता है। सदर प्रखंड के सेनादोनी पंचायत के बुढ़िया टांड गांव में भाकपा माले द्वारा मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग पार्टी में शामिल हुए और फिर ग्राम कमेटी का गठन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माले नेता राजेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसान और मजदूर विरोधी है, जबकि किसान मजदूर भारत देश के मजबूत आधार हैं। भाजपा सरकार की नीतियों ने देश के मेहनतकश वर्ग के अधिकारियों पर बड़े कुठाराघात किए हैं। किसानों के लिए MSP कानून नहीं बनाने से खेती घाटे का सौदा होकर रह गई है। वहीं श्रम कानूनों के छिन जाने से मजदूर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा और भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि जन विरोधी मोदी सरकार को हटाने का संघर्ष तेज करना होगा। उन्होंने लोगों से संगठन से जुड़ने तथा अपने हक की लड़ाई शुरू करने की अपील की। कार्यक्रम में मनोज यादव, महेंद्र रवानी, शमसुद्दीन अंसारी, उल्लास वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, धनेश्वर मंडल सहित अन्य लोग मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, गांव-गांव में संगठन का निर्माण करो। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। जैसे कि हम लोग सभी ग्रामीण यहाँ जुटे हुए हैं, सभी के बातचीत मिलजुल के हम लोग किए हैं। यहाँ पे बहुत सारा कमी है, अभी तक ना रोड है क्लियर हुआ है गांव में, ना तालाब हुआ है। बहुत तो ऐसे का है कि इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। तो इन समस्याओं को लेकर हम लोग अपने बात को रखे हैं। अब इन समस्या का हल, हम लोग ग्राम बुढ़िया टांड सेनादोनी पंचायत का निवासी हैं। यहाँ बहुत से समस्या ऐसा है जो कि सबका भाकपा माले का जन संवाद कार्यक्रम के तहत में आज सदर प्रखंड के सेनादोनी पंचायत के बुढ़िया टांड गांव में एक बैठक हुई है और इस बैठक में यहाँ के लोगों ने विशेष करके नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इस अवसर पर यहाँ इस गांव में जो मौजूद समस्याएं हैं लोगों की, उस पर बात हुई है। इसके अलावा देश और प्रदेश स्तर के भी राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई है। ये बात स्पष्ट है कि 9 साल के शासनकाल में जिस तरीके से देश के युवाओं का रोजगार का सपना बिल्कुल ही एक तरह से उनके सपनों के साथ कुठाराघात हुआ है। देश के किसान मजदूरों के भी सवाल हल नहीं हुए। आज भी किसान हमारे इस इलाके में धान को बिल्कुल औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलता है, जिस कारण से इस गांव में ही, जिस गांव में बैठक हम लोग किए हैं, यहाँ से 150 से भी ज़्यादा लोग प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर में काम करते हैं, जिनके साथ तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं।
तो इन सारे सवालों के अलावा इस गांव में जो मौजूद सवाल है उसमें से गांव में सड़क का बिल्कुल अभाव है। इस गांव में कम से कम 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास आवास की कमी है, आज तक उनका आवास नहीं मिला। इस गांव में 15-20 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है खेती लायक या उनके रहने के लायक। तो इन सारे सवालों पर बातचीत करते हुए इन सवालों पर आने वाले दिन में भाकपा माले के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए लोगों की सहमति बनी है और यहाँ पर एक ग्राम कमेटी का गठन किया गया है। हम कमेटी गठन करने वाले और तमाम पार्टी के साथ देने का संकल्प लेने वाले लोगों को हम बधाई देते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि भाकपा माले जिस तरह से जन सवालों पर 24 घंटे साथ रहने के लिए जानी जाती है, हमारी पार्टी उनके साथ रहेगी। लोगों से भी अपील है कि वो अपने तमाम सवालों को लेकर के जिस तरह से पार्टी के साथ चलने का निर्णय लिए हैं वो उस पर कायम रहे। निश्चित रूप से आने वाले दिन जन संघर्ष के बदौलत हम लोग जनता के सवालों का और उनके अधिकारों को उनको दिलाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।